अथ सत्यार्थप्रकाशः सप्तम समोल्लासः। अब हम इसका अंतिम पाठ आज लेते हैं, फिर ये समोल्लास पूरा हो जाएगा। तो हमने पहले पढ़ा था कि जो वेद है वो नित्य है और ईश्वरकृत है। बाकी जो शाखाएं हैं वो ऋषि मुनिकृत हैं। तो अब प्रश्न आता है कि ये वेद का पुस्तक है, क्या ये भी नित्य है? जो ग्रंथ हम देखते हैं कागज पन्ना वाला, क्या ये नित्य है? उत्तर मिला नहीं, क्योंकि पुस्तक तो कागज और स्याही का बना है, वह नित्य नहीं हो सकता। किंतु जो शब्द, अर्थ और संबंध हैं वे नित्य हैं। तो सार क्या निकला कि जो वेद का ज्ञान है वही नित्य है। कोई कागज पुस्तक वो नित्य नहीं होता, वो तो अनित्य है, वो तो पुस्तक है। लेकिन जो पुस्तक में ज्ञान भरा है, जो मंत्र के, शब्द के अर्थ और संबंध है, वे नित्य हैं। कि जब जब भी परमात्मा वेद प्रदान करेगा तो यही मंत्र होंगे, वही अर्थ होंगे, उनके शब्द भी वही होंगे, वही शब्द, वही अर्थ, वही संबंध, वे नित्य होते हैं। तो फिर नया प्रश्न आया कि ईश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दिया होगा और उस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बना लिए होंगे। नया प्रश्न आता है, देखो। तो पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया कि ईश्वर ने तो ज्ञान दिया ऋषियों को, फिर वही ऋषि लोग अपने ज्ञान को बढ़ा करके वेद बना लेंगे, बना लिए होंगे। तो उत्तर मिला नहीं, ज्ञान जिए के बिना नहीं होता। गायत्री आदि छंद, षड्ज आदि और उदात्त, अनुदात्त आदि स्वर, इनके ज्ञान पूर्वक गायत्री आदि छंदों का निर्माण करना बिना सर्वज्ञ के किसी का सामर्थ्य नहीं है कि इस प्रकार का सर्वज्ञान युक्त शास्त्र बना सके। हाँ, वेद को पढ़ने के पश्चात व्याकरण, निरुक्त और छंद आदि ग्रंथ ऋषि मुनियों ने शाखाओं के रूप में बना लिए हैं या अन्य ग्रंथ बना लिए हैं, या उसी वेद विद्या के प्रकाश के लिए बनाए हैं। तो जो परमात्मा वेदों का प्रकाश न करे तो कोई भी मनुष्य कुछ भी नहीं कर सके। इसलिए वेद ही परमेश्वर उक्त हैं, इसी के अनुसार सब लोगों को चलना चाहिए। और जो कोई किसी से पूछे कि तुम्हारा क्या मत है, तो यही उत्तर है, हमारा मत वेद, अर्थात जो कुछ वेदों में है हम उस सबको मानते हैं, तो यही हमारा मत है। तो ये स्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि स्वामी जी का जो मत है वो वेद ही है। जैसा वेद में कहा है स्वामी जी उसको ही मानते हैं और उस पर चलना ही कर्तव्य समझते हैं। तो वेद ही ईश्वर की वाणी है, इसलिए वेद के अनुसार चले हैं। बाकी जो व्याकरण, निरुक्त, छंद आदि ग्रंथ हैं वो ऋषि मुनिकृत हैं और वेद के विषय को समझने के लिए हैं, वेद की बात को स्पष्ट करने के लिए हैं। तो ऋषियों के ग्रंथ हैं वो, जबकि परमात्मा तो वेद का ज्ञान साक्षात स्वयं प्रदान करता है सार ऋषियों के हृदय में। तो इसलिए वेद ही ईश्वरकृत है, अन्य ग्रंथ नहीं। और यही स्वामी जी का मत है कि जो वेद में कहा गया है वही स्वामी जी मानते हैं, वही स्वामी जी का मत है, उनका अपना कोई नया मत नहीं है। तो स्वामी दयानंद ने ये उत्तर दे दिया कि वेद उनका मत है, अर्थात जो वेद में लिखा है वो उनका मत है। जो वेद में ठीक ठीक कहा गया है उसको स्वामी जी ठीक ठीक मानते हैं। यज्ञ करना, दान देना, परोपकार करना, ध्यान उपासना करना, ये सब वेद में सही कहा है, उसको सही मानते हैं। और चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा करना, इसको वेद में ठीक नहीं माना है, तो इसको स्वामी जी भी ठीक नहीं मानते हैं। तो वेद में जो भी मान्यता है वो सब मान्यता स्वामी जी की है, उनका अपना कोई भी नया मत नहीं है। तो ये विषय पूरा होता है। अब इसका आगे सृष्टि विषय में लिखा जाएगा। तो ये ईश्वर और वेद विषय पूरा हुआ, इसके बाद में सृष्टि उत्पत्ति क्रम चलेगा, ये विषय आरंभ करेंगे। ओम शांति, ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो अभी आप स्वामी जी को सुन रहे थे, उन्होंने महर्षि दयानंद को पढ़ करके सुनाया।
बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझाया। और अब मैं इसको काव्य में कहती हूँ। यह हमारा अंतिम भाग है, भाग 71वां। सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लास आज संपन्न हो जाएगा। अत्यधिक खुशी है कि हमने इसको पढ़ाने का प्रयास किया और आज हम अंतिम भाग पर पहुंच गए। और हम आशा करते हैं कि आप भी इन भागों को पढ़ कर के अच्छे से समझ गए होंगे। और अब आपकी जो परीक्षा होगी उससे आपको रिजल्ट, अपना परिणाम आपको पता लग जाएगा। तो इस भाग को समाप्त करने के बाद हम आपको 1 वीक का समय भी देंगे, जिसमें आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। और आप अपनी इच्छा अनुसार हमें बता भी सकते हैं कि हमें कितना समय तैयारी करने में लगेगा। तो आइए मैं इस बात को काव्य से कहती हूँ। अंतिम भाग में जो प्रश्न उठाया है पूर्व पक्ष ने, प्रश्न है क्या वेद नित्य हैं व अनित्य हैं? तो सिद्धांती उत्तर देता है। तो आइए इसको काव्य में सुनते हैं। वेद नित्य है व अनित्य है, इसके बारे में क्या कहना? ईश्वर के होने से नित्य, उसके ज्ञानादि गुण नित्य ही रहना। तो प्रश्न कर दिया कि वेद नित्य हैं व अनित्य हैं। नित्य मतलब हमेशा रहने वाले हैं या ये समाप्त हो जाने वाले हैं। तो सिद्धांत पक्ष ने उत्तर दे दिया कि जब ईश्वर नित्य है, उसका कर्ता नित्य है, तो उसका ज्ञान आदि गुण भी नित्य ही होगा। तो कहा वेद नित्य हैं, अनित्य नहीं। यह संसार जो दिखाई दे रहा है ये अनित्य है, और इसकी जो माता है प्रकृति वो नित्य है। इस प्रकार से समझना चाहिए। ये शरीर है हमारा, ये अनित्य है, और जो आत्मा है वो नित्य है। तो कहा इसका जो अंतिम कारण, मूल कारण जो ईश्वर है ज्ञान का, वो नित्य है, तो उसका ज्ञान भी नित्य है, सदा एक रस बना रहता है। फिर कहा जैसा जो पदार्थ होता है वैसा हो तदगुण कर्म स्वभाव, नित्य पदार्थों का हो नित्य और अनित्य का नित्य गुण कर्म स्वभाव। जो जैसा पदार्थ वस्तु होती है उसका वैसा ही गुण कर्म और स्वभाव होता है। जैसे जल का शीतल होता है, ऐसे ही परमेश्वर कैसा है? नित्य है। तो फिर परमेश्वर के जो गुण कर्म स्वभाव है वो नित्य वाले होंगे ना, उसका ज्ञान नित्य होगा ना। ज्ञान उसका गुण है तो वो नित्य होगा। इसी प्रकार से समझ लेना चाहिए कि वेद उसका गुण है, वे उसका ज्ञान है, वो नित्य ही होगा, क्योंकि उसका कर्ता, उसका ईश्वर नित्य है। तो इसीलिए तो उस परमेश्वर को ज्ञानवान कहा जाता है, सर्वज्ञ कहा जाता है। ये सारा ज्ञान उसके ज्ञान में रहता है। तो पूर्व पक्ष ने प्रश्न कर दिया क्या यह पुस्तक भी है नित्य, इसको क्या फिर हम नित्य कहेंगे? यह भी देखो महर्षि दयानंद सरस्वती ने किस तरह हमारा एक छोटा सा भ्रम भी मिटाने का प्रयास किया है कि लोग इन जो पुस्तक कागज पन्नों स्याही की बनी होती हैं इसको समझ लेते हैं कि ये भी नित्य ही रहेंगे क्या। तो इस प्रकार का भ्रम भी मिटा दिया है कि ये नित्य नहीं है, क्योंकि ये कागज स्याही ये तो संसार की सामग्री से बने हैं, ये तो पेड़ों से बने हैं, कागज स्याही बनी है उसी तरीके से। तो ये तो नित्य नहीं हो सकती, ये तो अनित्य संसार की चीज़ है, तो ये अनित्य ही रहेंगी। तो कहा पूर्व पक्ष ने क्या यह पुस्तक नित्य है, इसको क्या फिर हम सब नित्य कहेंगे? तो सिद्धांत पक्ष कहता है नहीं नहीं, यह कागज स्याही अनित्य से निर्मित अनित्य कहेंगे। नित्य तो शब्द अर्थ संबंध है, नित्य तो शब्द अर्थ संबंध है, जो कि परमेश्वर कृत है, जो कि परमेश्वर कृत है, उसको ही हम नित्य कहेंगे, क्योंकि नित्य से निश्रित है, क्योंकि नित्य से निश्रित है। नित्य से निकला है तो नित्य ही रहेगा। अर्थात ये जो पुस्तक तुम देखते हो कागज पन्नों स्याही की, ये नित्य नहीं है, ये तो जड़ कट जाएगी, जल। हमारा इतना शोध संस्थान जला दिया गया था तो मिट गया था ना, तो हमें कहाँ मिला? बहुत दूर से जा कर के हमने मंगाया, लेकिन इंसान के भीतर तो ये ज्ञान रहता है। तो कहीं ना कहीं इसके टुकड़े मिले, कहीं से कुछ मिला, तो जर्मन से जा कर के स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन वेदों को खोज करके निकाला, जिनके कि अर्थ भी गलत गलत कर रखे थे पाश्चात्य विद्वानों ने। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने इनका अर्थ भी फिर शुद्ध किया, हमें अच्छा भाष्य करके उन्होंने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, तो हमने उसको जाना। तो ऋषियों के संज्ञान में ये रहता है वेद, इसलिए वेद नित्य है। और ये जो कागज पन्नों की जो आप पुस्तक देखते हो ये मोटी सी, ये मिट सकती है, और इसको फिर पुनः पुनः गढ़ा जा सकता है। जो चीज़ मिटती है उसको नई बना भी लेते हैं। और आप देख ही रहे हो प्रेस में कितनी पुस्तकें छप रही हैं, रोज बनती हैं, फटती हैं, जलती हैं, कटती हैं, सड़ती हैं, क्योंकि ये अनित्य हैं। और जो नित्य चीज़ होगी वो न कटेगी, न सड़ेगी, न जलेगी, न कुछ होगा उसका।
तो ईश्वर का ज्ञान हमेशा बना रहता है, क्योंकि वह परमेश्वर ज्ञानवान है और उसी से ये निकला है। कहा फिर तो ईश्वर के ही ज्ञान को लेकर वेद बनाए होंगे। अब पूर्व पक्ष ने फिर प्रश्न रख दिया, जरा सी भी शंका आती है उसको भी कह देते हैं। फिर तो ईश्वर के ही ज्ञान को लेकर वेद बनाए होंगे। तो उत्तर देता है सिद्धांत पंच, बिना ज्ञेय के ज्ञान न होता कैसे वेद बनाए होंगे। बिना कोई, जब तक कोई ज्ञान को जनाए नहीं तो वेद का ज्ञान कैसे हो सकता है, कैसे वो बना देगा। कोई कागज पत्र को तो बना सकता है, लेकिन आप ये बताइए कोई उसको बीज को बना सकता है क्या? बीज तो परमेश्वर का ही है ना। वो परमेश्वर कैसा है? सर्वज्ञ बीजम। तो वो परमेश्वर ही सर्वज्ञ ज्ञान वाला है, क्योंकि गायत्री आदि छंद षड्जादि और उदात अनुदात आदि स्वर, बिन सर्वज्ञ किसी का न सामर्थ्य, सर्व ज्ञान युक्त शास्त्र कैसे वर। बिना सर्वज्ञ के किसी का भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि इस अनंत सागर ज्ञान के जो भंडार है, जो हमारे पास उपलब्ध है, उसको वो कोई भी एक व्यक्ति बना सके। कोई व्यक्ति क्या, कोई ऋषि महर्षि भी बना सके, कोई नहीं बना सकता। तो ये तो 4 ऋषियों ने प्राप्त किया है इस ज्ञान को। उस ज्ञान को हम आज पढ़ रहे हैं। इसका महर्षि दयानंद सरस्वती को बार बार धन्यवाद निकलता है कि किस तरह से उन्होंने ऐसी कठिन परिस्थिति में और वेद का ज्ञान हम सब तक पहुंचाने का प्रयास किया है सत्यात प्रकाश के माध्यम से, और वो सौभाग्य हम सब ने प्राप्त किया है। हाँ, तो कहा वेद को पढ़ने समझने हेतु वेदांग व्याकरण छंद निरुक्त। वेद तो कोई नहीं बना सकता बिना सर्वज्ञ के। ईश्वर की वाणी है, सर्वज्ञ परमेश्वर की वाणी है। लेकिन हाँ, वेदों को समझने के लिए जो वेद के अंग हैं, वेदांग व्याकरण छंद निरुक्त शिक्षा कल्प ज्योतिष आदि, इनको अवश्य ऋषियों ने लिखा है जिससे कि वेद के ज्ञान को समझ सकें, उनको खोल सकें हम। क्योंकि बिना व्याकरण पढ़े हम वेदों के जो शब्द लिखे हुए हैं उनका अर्थ नहीं निकाल सकते। उनको निकालने के लिए हमको व्याकरण छंद निरुक्त शिक्षा कल्प ज्योतिष ये सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके पढ़े के बगैर हम सारा ज्ञान उस वेद में से नहीं निकाल सकते। व्यवहारिक और आध्यात्मिक हर प्रकार का, हर भौतिक ज्ञान भी, हर सब्जेक्ट भी उसके भीतर है। कोई भी सब्जेक्ट ऐसी नहीं है कि जो हमारे ज्ञान में आ रही है वो वेद में ना हो। हर प्रकार की सत्य विद्या उस वेद से निकली हुई है। इसलिए तो महर्षि दयानंद सरस्वती कह देते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। इसीलिए तो कहा, यदि परमेश्वर करे प्रकाश न तो कोई कुछ ना गढ़ सकता, अतः वेद परमेश्वरोक्त वेदों पर चल कर ही पथ खिलता। ठीक बात है। अगर परमेश्वर वेद का ज्ञान नहीं देता तो कोई कुछ भी सामान नहीं बना सकता। इसका एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। यदि मिट्टी नहीं परमात्मा बनाता तो हम मिट्टी के खिलौने नहीं बना सकते। खिलौने तो हम बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी बना सकते हैं क्या? मिट्टी नहीं बना सकते। बस इसी तरह से समझ लेना कि वेद हम नहीं बना सकते। हाँ, वेदों की व्याख्याएं जो वो ऋषियों मुनियों ने लिखी हैं, और उसके बाद में अनेकानेक विद्वान जन उनका अर्थ भी लिखते हैं। हम लोग भी कुछ छोटी मोटी अपनी जो समझ आती है जिस तरह की व्याख्या लिखते ही हैं, अनेक विद्वान लिखते हैं। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। उसी की वस्तु से रॉ मटेरियल उसका रहेगा, बाकी हम कुछ भी बनाएं। जैसे आटा है, आटे से हम पूड़ी बनाएं, है ना, या गेहूं है तो गेहूं से हम आटा बनाएं। आगे जो मूल चीज होती है वो परमेश्वर की बनाई हुई होती है, परमेश्वर की दी हुई होती है। हवा, जल, पानी, अग्नि, आकाश, ये सब कुछ परमात्मा ने हमारे लिए बनाया है। हम इनसे फिर अब कुछ भी बना लें। ठीक है कि नहीं? अब हम सोना नहीं बना सकते, लेकिन सोने के आभूषण बना सकते हैं। इसी प्रकार से इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि वेद ईश्वर की वाणी है। वो सर्वज्ञ परमात्मा ही इतना अधिक ज्ञान हमको दे सकता है। एक व्यक्ति का ये नहीं है कि एक व्यक्ति के वश में ये बात नहीं होती है। एक व्यक्ति इस इतने सारे वेदों के सामने होने पर भी हम उसमें से कोई 1-2 बात ही ले पाते हैं। सोचो, एक बूंद भी भर पाते हैं बस, बाकी तो इतना वो तो सागर है पूरा। तो इस प्रकार से इसको समझना चाहिए और इस वेद ज्ञान को लेकर के आगे आगे इसको प्रचारित करना चाहिए, जिससे आपको भी पुण्य लाभ मिले। हमारा उद्देश्य यही था इस YouTube चैनल को बनाने का और आपको पढ़ाने का, कि आप आगे आगे इस ज्ञान को बढ़ा सकें। क्योंकि हम सभी महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुयायी हैं। हम चाहते हैं जो कार्य उन्होंने किया हम उतना नहीं कर सकते तो कम से कम बूंद भर तो कर लें। तो बस अब आपने क्या करना है, इसको आगे आगे बढ़ाना है।
तो जो लिंक हम आपको भेजते हैं इसको आगे आगे अपने ग्रुपों में फॉरवर्ड आप करते रहिए और परीक्षा के लिए तैयार रहिए। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आप अच्छा सुने, अच्छे से समझें, चिंतन मन करें और अपनी वाणी में ही, अपने ऑडियो के माध्यम से हम जो आपको प्रश्न पत्र भेजेंगे उनके उत्तर आप हमको भेजें। आपको पूरी सूचना हम अब आगे दे देंगे। धन्यवाद, नमस्ते।